जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद राहुल जी। आज आपके वजह से सरकार पे दबाव निर्माण हुआ और सरकार को जाति जनगणना आखिर करवानी पड़ी। कल सरकार का निर्णय जो हुआ है जाति जनगणना करने का, वो सिर्फ और सिर्फ वो पूरा क्रेडिट हमारे एलओपी श्री राहुल जी गांधी को मिलता है। इनकी मांग थी कि सरकार हमारे देश में पिछड़े जो जाति वर्ग है उनको न्याय देने के लिए जाति जनगणना करे, पर काफी सालों से सरकार मान नहीं रही थी, कर नहीं रही थी। और मेरा ये कहना है कि एक एलओपी होने के नाते जो दबाव निर्माण हुआ, हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल जी जो पिछड़ों की आवाज है, उन्होंने हर वक्त हर सभा में कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी कहा था, और ये दबाव सरकार पे निर्माण हुआ और आखिरकार जाति जनगणना हो गई। कल जाति जनगणना का निर्णय हो गया और इसको लेके हमारे देश की पिछड़ी जाति को न्याय मिलने वाला है, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो नौकरियों का हो, और महिला आरक्षण बहुत बड़ी चीज जाति जनगणना से मिलने वाली है। तो थैंक यू राहुल जी, धन्यवाद राहुल जी कि आपके वजह से सरकार ने जाति जनगणना का फैसला आखिरकार लिया। जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक निर्णय राहुल गांधी जी के संघर्षों का नतीजा है। लगातार सड़क से सदन तक कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पिछड़े दलितों और शोषितों की आवाज़ बुलंद की थी और यह लड़ाई नेतृत्व और समानता की थी। यह फैसला आखिरकार केंद्र सरकार को लेना पड़ा। इसकी मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे और यह सिर्फ आंकड़ों को इकट्ठा करने की बात नहीं है, यह प्रतिनिधित्व की भी लड़ाई थी और देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उसकी आबादी के अनुरूप उसका प्रतिनिधित्व मिल पाए, उसका अधिकार मिल पाए, इसके प्रयास के लिए राहुल जी ने लंबा संघर्ष किया है। मैं राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपके नेतृत्व और संघर्ष का ही नतीजा है कि यह ऐतिहासिक फैसला हो सका और जो दशकों से प्रयास किया जा रहा था वो आपके प्रयास से संभव हुआ। राहुल गांधी कब से कह रहे हैं जाति जनगणना कराएंगे। मास्टर स्ट्रोक ये राहुल गांधी की जीत है, राहुल गांधी के विचारों की जीत है और सरकार इसके ऊपर खेलने की कोशिश ना करे। सरकार को बताना पड़ेगा कि किन किन मुद्दों के ऊपर जातिगत जनगणना होगी। जो विषय हमने उठाए उनको शामिल किया जाएगा। उस जातिगत जनगणना का फायदा है, लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। सरकार की लीपा पोती, लोग समझ गए कि लीपा पोती करने से काम अब चलने वाला नहीं है। लीपा पोती नहीं होनी चाहिए। कितने दिन हो गए पहलगाम हमले को, लीपा पोती कब तक होगी, कब तक मीटिंगें होंगी, कब तक हाई लेवल मीटिंगें चलेंगी, कब तक बात होगी। भाई पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि आप जो एक्शन लेंगे हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो एक्शन लीजिए ना ऐसा कि जिसके नतीजे दूर तक दिखाई देने का काम करें। एक्शन लीजिए इंदिरा जी की तरह कि बांग्लादेश को बना करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया था। पता चले कि उनको भी आतंकवाद के ऊपर करारी चोट कैसे होती है, ऐसे चोट होती है आतंकवाद के ऊपर। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और लीपा पोती से काम चलने वाला नहीं है, आपको एक्शन करना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, जो देश हित में लगातार ये बात उठाते रहे कि जातिगत जनगणना आवश्यक है, ताकि पूरे देश में हमारे ओबीसी, आदिवासी, एससी वर्गों का जातिगत समीकरण
सच्चाई बाहर आना चाहिए। और कहीं न कहीं सरकार, केंद्र सरकार और जो कल जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की जीत है। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि जो आरक्षण की सीमा 50% है उसको भी तोड़ना चाहिए। जिसकी जितना हक है, उस आबादी है उसकी उतना हक होना चाहिए। ये लगातार हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कहते रहे और कहीं न कहीं निश्चित रूप से दबाव में डर कर ये सरकार ने निर्णय लिया है। साथ ही कारपोरेट सेक्टर में भी जो आज की स्थिति में जो वहाँ ओबीसी, एसटी, एससी को जो आरक्षण नहीं है और कहीं न कहीं उसका भी फायदा मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, जिनके दबाव में मोदी सरकार झुकने पे मजबूर हुई और जातिगत जनगणना कराने को तैयार हुई। ये बिल्कुल मैं दिल से सलाम करता हूँ माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी जीत है। नमस्कार। आज पूरे देश में जिस तरह से लोगों में जश्न का माहौल है, उसके लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जातीय जनगणना हमारा मुद्दा है और राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे देश में संघर्ष किया और जातीय जनगणना को सरकार मजबूर होकर के मानी, उसके लिए मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं। इस जातीय जनगणना से पहले तो सरकार ने अपना मुंह मोड़ लिया था, लेकिन जब राहुल जी का जब संघर्ष हुआ तो उस संघर्ष के कारण एक बहुत बड़ी तादाद में मैसेज गई, एसटी, एससी, ओबीसी में एक उत्साह बढ़ी और सरकार अंत में मजबूर होकर के ये जनगणना कराने के लिए किया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसकी जो जातीय जनगणना जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए, इसकी एक तिथि और समय निर्धारित होनी चाहिए, इसकी बजटरी प्रावधान होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जो है महिला आरक्षण बिल लाया गया और अभी उस पर कोई काम नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको टाइमलाइन में लाना जरूरी है। और इसके तहत एसटी, एससी, ओबीसी के जो हिस्सेदारी, जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जो मिलने वाली है, उससे हम समझते हैं कि लोगों को सही जस्टिफिकेशन मिलेगा। आर्टिकल 15 जो आर्टिकल 15(5) जो है, इसमें स्पष्ट रूप से जो प्राइवेट सेक्टर है, पावर सेक्टर का जो कंपनियां हैं, उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी को जो है प्रावधान इसमें होगी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और उस हिस्सेदारी में ये यदि आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में लोगों को इससे फायदा होगा। और हमारा जो लक्ष्य था, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उन्होंने कृत संकल्पता के साथ कही थी कि हम इस जातीय जनगणना को करा के रहेंगे, आज सरकार मजबूर हो चुकी है और इस जातीय जनगणना को कराने के लिए जो है कटिबद्ध हो गई सरकार। ये जो है आने वाला समय में हम ये नजर रखेंगे कि ये जातीय जनगणना कब से शुरू होती है और कब से इस पर लोगों के फायदे होंगे। नमस्कार। जातीय जनगणना ये कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है और ये कांग्रेस की जीत है। ये आदरणीय हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी की जीत है। उपेक्षित, मागास और वंचित वर्ग की और पिछड़े वर्गों की आवाज जो है उठाने का काम आदरणीय हमारे जननेता राहुल गांधी जी ने किया है, ये उसकी जीत है। और पहले तो मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जो है वो जातियां है, लेकिन आज उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि जाति जनगणना करना बहुत आवश्यक है। जाति जनगणना के माध्यम से जिसकी जितना परसेंटेज है उसको उतनी जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। मैं अपेक्षा यही करती हूँ कि ये जाति जनगणना जो है एक टाइम लिमिट में जो है होनी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा है और ये अपेक्षा के अनुसार केंद्र सरकार काम करना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे कहना है।
दूसरा, तेलंगाना का जो मॉडल है वो मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। हमने देखा है कि जिस तरह तेलंगाना सरकार ने ये जाति जनगणना का कार्यक्रम किया है, उसी तरह से उसका इस्तेमाल करके आप जाति जनगणना कर सकते हैं। हमारा कहना यही है कि जो 50% की जो सीलिंग है उसको निकाला जाए और जाति जनगणना के अनुसार जो है आने वाले दिनों में चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो सुविधाएं हो, चाहे वो स्कीम्स हो, बनाने का काम हो, कानून बनाने का भी काम हो, ये हमारी यहाँ पे मनीषा है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 15/5 के तहत जो बीरा सरकारी जो इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है, बाकी इंस्टीट्यूट है, उसमें जो है 15/5 के तहत जो है वो आरक्षण लागू किया जाए। ऑलरेडी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आरक्षण का कानून है, उसको लागू किया जाए। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुद्दा रखा गया है, तो उसको भी सरकार जो है वो लागू किया जाए। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी, ये जननायक राहुल गांधी जी की सोच है और उनकी सोच जो है वो बहुत दूरदृष्टि की है। और जिस दृष्टि के साथ उन्होंने इस सोच को रखा था, जिसमें पिछड़ों की, उपेक्षितों की और जैसा मैंने कहा वंचित वर्गों की आवाज को उठाने का उन्होंने काम किया है। आने वाले दिनों में मोदी सरकार ये जो है जाति जनगणना शुरू करेगी और उनको जो है एक अच्छा मौका मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। केंद्र सरकारचा जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय हा राहुल गांधींचा विजय आहे। विशिष्ट समाजाची होत असणारी उपेक्षा दूर करण्याच्या अनुषंगानं आणि प्रत्येक समूहाला, जातीला त्यांचा सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे या अनुषंगानं जातीनिहाय जनगणना म्हणजे हा एक्सरे आहे, ही भूमिका राहुल गांधींची होती आणि त्या अनुषंगानं आज हा निर्णय झाला। उलटपक्षी भाजप हे जातीनिहाय जनगणनेच्या विरोधात होती, मात्र उशिरा का होईना मात्र हा निर्णय त्यांनी घेतला। आम्ही त्याचं स्वागत करतो। मात्र यासोबतच 50% कमाल आरक्षणाची मर्यादा ही वाढवावी, ही देखील आमची मागणी आहे। त्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद त्यांनी केलेली नाही, ती तरतूद लवकरात लवकर त्यांनी करून घ्यावी आणि इतर आपल्या घोषणांचे जे जुमले झाले तसे या बाबतीत होणार नाही अशी अपेक्षा बाळगतो। कारण दरवर्षी 2 कोटी बेरोजगारांना नोकऱ्या दिल्या जातील, आपण सांगितलं होतं, त्याचं वाटोळं झालेलं आहे। शेतकऱ्यांना 1.5 भाव देऊ असं आपण सांगितलं होतं, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही। काळं धन वापस येईल ते आलेलं नाही। प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये टाकू ते टाकलं गेलेलं नाही। पेट्रोल 40 रुपये आणि डिझेल 35 रुपये मिळेल असंही सांगितलं गेलं, तेही झालं नाही। त्यामुळे त्यांनी एकंदरीत केलेल्या ज्या घोषणा होत्या याची अंमलबजावणी आतापर्यंत झाली नाही। या बाबतीत मात्र तसे होऊ नये ही आम्ही आशा बाळगतो आणि यासोबतच आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःचे सरसंघचालक हे ओबीसी, आदिवासी आणि दलित कधी करतात याकडे आमचं लक्ष लागलेलं आहे। काल अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला। जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आणि मला असं वाटतं आणि ही वास्तविकता आहे की हे राहुल गांधीच्या मागणीला मोठं यश आहे। सातत्यानं राहुल गांधी म्हणत गेले की जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आणि त्याच अनुषंगानं त्यांनी सभागृहामध्ये, संसदमध्ये सुद्धा हे म्हटलं होतं की ह्या संसदमध्ये आम्ही हा अधिकार घेतल्याशिवाय राहणार नाही आणि सरकारला त्याची अनाउन्समेंट करावी लागली। पण पुन्हा एकदा राहुल गांधीजी म्हटले की ते कधीपासून सुरू होणार आहे, कधी त्याचं इम्प्लिमेंटेशन होणार आहे, त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे। सरकारच्या या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो आणि सन्मान्य राहुल गांधीच्या संघर्षाला यश मिळालं म्हणून त्यांना खूप खूप अभिनंदन करतो। मंत्री सन्माननीय वैष्णवजींनी देशामध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला, त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो। खरं तर ही मागणी आणि संघर्ष सातत्यानं राहुलजींनी हाती घेतला होता की याचं एकदा या संपूर्ण याचं स्क्रीनिंग झालं पाहिजे आणि ज्यांची जेवढी संख्या भारी किंवा त्यांची तेवढी हिस्सेदारी, या भूमिकेतून ही भूमिका सातत्यानं आम्ही मांडलेली आहे। आज मात्र ती घोषणा झाल्यामुळे निश्चितच आम्हाला आनंद आहे आणि आम्ही स्वागतही करतो। पण ही घोषणा एवढा विरोध सत्ताधाऱ्यांनी केल्यानंतर अचानक हा निर्णय घेण्याचं कारण काय, तर कधी शंका येते, त्यामुळेच आमच्या शंकेचं निरसनही होईल अशी आमची अपेक्षा आहे। हे शंका कुठली, तर उद्या बिहारच्या निवडणुका आहेत आणि निवडणुकापुरती घोषणा नसावी, तर ही घोषणा झाल्यानंतर यांचे फायदे, जे आरक्षणापासून जे अधिकार आमचे हिरावले गेले किंवा अधिकारापासून आम्ही वंचित राहिलो आहे, ओबीसी समाजाला
त्यांच्या संख्येनुसार जे मिळत नाही ते मिळवण्यासाठी सुद्धा जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून लाभ व्हावा, ते मिळावं आणि त्यासाठी ही जनगणना झाल्यानंतर ते इम्प्लिमेंट व्हावं. नाहीतर केवळ बिहारच्या निवडणुका नजरेपुढे ठेवून ही घोषणा हवेत बोलली जावी नाही किंवा हवेत विरावी नाही, अशी आमची सगळ्यांची मागणी आहे. मी वैष्णवजींनी किंवा केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो. In the year 2011, the then Congress government at the center has taken up socio-economic caste census. There are two things important about the 2011 caste census. Number one, apart from enumerating scheduled castes, scheduled tribes, the 2011 socio-economic caste census enumerated OBCs also. Secondly, in addition to the questions that are normally asked in the decennial census, the socio-economic caste census have asked many questions to capture the socio-economic conditions of scheduled castes, scheduled tribes, OBCs and other communities. But unfortunately, the socio-economic caste census could not be completed during the Congress regime, but the Bharatiya Janata Party, which has come to power in 2014, has completed the socio-economic caste census, but they have chosen not to publish the results of the census. Rahul Gandhi ji has raised the demanding the government of India at the center, BJP government, to publicize the findings of the socio-economic caste census of 2011. But Bharatiya Janata Party has chosen not to publicize the results. Rahul Gandhi ji has been raising this demand. He has also demanded the government to make sure that OBCs are also taken up for enumeration in the decennial caste census. Rahul Gandhi ji has been demanding conduct of caste census in various forums, in various meetings and also in the parliament. He has very clearly articulated why we need to do the caste census. He has repeatedly was saying that there are huge inequalities in the society. The control over the nation's wealth, opportunities, nation's income is limited to a few communities. Large sections of scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, minorities are having very little share of the nation's wealth, and hence it is necessary to really count how many belong to which community and what is their share in the nation's income, nation's wealth, nation's opportunities. And that is why Rahul Gandhi ji has been demanding for this caste census. He has been very clearly articulating that the caste system which is prevalent in this country has created the inequalities, and unless we understand how the nation's wealth is mal distributed among various communities, we will not be able to realize the equality which is guaranteed in our constitution. Rahulji's relentless struggle, Rahulji's relentless demand for the caste census has forced Government of India, Modi's government, to declare a decision to conduct the caste census. The Congress party welcomes this decision. Rahul Gandhi ji, in his press conference on 30th April, while welcoming the decision of Government of India for conducting the caste census, has made it very clear that the census should capture the socio-economic, political, educational, employment opportunities availed by various communities, which means the census should be expansive beyond the current scope of decennial census. That is point number one. Point two, he has also made it very clear that apart from undertaking the caste census, Government of India should bring out a central legislation to provide for reservation for
for scheduled caste, scheduled tribes, OBCs in higher education institutions as envisioned in Article 15.5. Article 15.5 has clearly stated that there shall be reservations for scheduled caste, scheduled tribes, OBCs in higher education institutions run by government and also private institutions. So far, reservations for SC, ST, OBCs have become possible in the government institutions but not in the private institutions, because during the last 11 years, Bharatiya Janata Party government has not taken any initiative to bring this central legislations. On the other hand, the number of private education institutions are going up and government support to government run education institutions is coming down. Consequently, access of education for SC, ST, OBCs, particularly access of quality education in the higher education institutions is coming down. That is why Rahul Gandhi ji has taken up this demand for enactment of a central legislation to provide reservations for scheduled caste, scheduled tribes and OBCs in the private education institutions. Thank you.